नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले मेंस के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस इन ब्रीफ। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों पर संक्षेप में चर्चा करें। आंसर की शुरुआत करेंगे हम ये बताते हुए कि भारत बांग्लादेश संबंध लगभग 50 वर्ष पुराने हैं, जो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के तुरंत बाद स्थापित किए गए थे। साथ ही भारत बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। बांग्लादेश भारत का एक मित्र पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और बहुत सारी भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि बहुत सारी नदियां भी साझा करता है। उसके बाद हम बताएंगे कि 1971 से बांग्लादेश की मुक्ति के बाद से दोनों देशों में कई तरीके के सहयोग संबंध रहे हैं। कई सारे कोलैबोरेशन दोनों देश मिलकर के करते हैं। तो कौन कौन से फील्ड में कोलैबोरेशन करते हैं, अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे राजनयिक संबंधों की। दोनों देशों के बीच बहुत ही मजबूत राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के नेता और राजनयिक अक्सर ही एक दूसरे देश का दौरा करते रहते हैं। यानी इंडिया के डिप्लोमैट्स और बांग्लादेश के डिप्लोमैट्स एक दूसरे देश में अक्सर दौरा करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक विजिट पे करी थी। कब करी थी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया था। तो टोटल 3 देशों ने भाग लिया था परेड में। एक बांग्लादेश था 72वें गणतंत्र दिवस पे और 2 देश भी थे। तो अगर आपको याद है कौन कौन से थे तो कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन जरूर करिएगा। इसके बाद फिर हम रक्षा के क्षेत्र के डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। तो दोनों देशों में कुछ जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या जॉइंट आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है संप्रति। संप्रति नाम की एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच, और एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मिलान। तो आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये याद रखना है कि संप्रति और मिलान इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली 2 एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नदी प्रबंधन के क्षेत्र में। तो टोटल 54 ऐसी नदियां हैं, 54 ऐसी कॉमन रिवर्स हैं जो कि दोनों देशों में फ्लो करती हैं और ज़्यादातर रिवर्स उनमें से हिमालयन रिवर्स हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, इंडिया में फ्लो करते हुए बांग्लादेश से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। तो ये 54 नदियां किस तरीके से इनको यूटिलाइज किया जाएगा, किस तरीके से ऐसे इसके पानी को यूज़ किया जाएगा जिससे कि दोनों देशों को लाभ हो सके, तो इसके लिए 1972 में एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जॉइंट रिवर कमीशन की स्थापना की गई थी और ये मैनेज करता है कि किस तरीके से जो कॉमन रिवर सिस्टम है इसके पानी को यूज़ किया जाए, इसका मैक्सिमम लाभ उठाया जा सके। और दोनों देशों के बीच एक हाल में समझौता हुआ है जिसके तहत बांग्लादेश से होकर के जो फेनी नदी गुजरती है उसका पानी त्रिपुरा राज्य यूज कर सकता है पीने के लिए। तो त्रिपुरा राज्य में पानी के संकट को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है और भारत और बांग्लादेश के मध्य फेनी नदी को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है। इसके बाद हम आर्थिक संबंधों की अगर बात करें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, जिसे कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या साफ्टा कहते हैं, इसके तहत भारत ने बांग्लादेश निर्यात को शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच प्रदान करी है। यानी इंडिया में जो कि बांग्लादेश का सामान आएगा वो ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस उसको मिलेगा।
इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत से विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, उससे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच पोर्ट डेवलप किए गए हैं। तो बांग्लादेश में चट्टोग्राम पोर्ट है और मोंगला पोर्ट है, इनका उपयोग किया जाता है इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो गुड्स का मूवमेंट है उसके लिए। तो बांग्लादेश हैज अलाउड यूज ऑफ चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स, जिससे कि जो इंडिया का गुड है वो वहाँ रीच कर सके। तो आपके पहले हमने डिस्कस किया कि इंडिया और बांग्लादेश के आपस में संबंध कैसे हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से किस तरीके से समर्थन करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन में इंडिया को पूरा सपोर्ट मिला था बांग्लादेश का। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किस ईयर में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इलेक्ट किया गया था, और परमानेंट इलेक्ट किया गया था या नॉन परमानेंट, ये भी आपको बताना है। फिर दोनों देश सार्क और बिम्स्टेक जैसे बहुपक्षीय मंचों का भी हिस्सा है। सार्क और बिम्स्टेक दोनों का हिस्सा है बांग्लादेश और इंडिया, और यहाँ पर इन दोनों फोरम्स में ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर को वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हुए पूरा करेंगे, एक वे फॉरवर्ड जिससे कि इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों को और भी मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहला हम सजेशन देंगे कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत बांग्लादेश हमेशा से भारत के लिए एक प्राथमिकता रहा है। तो दोनों देशों की गति देने के लिए काफी संभावनाएं हैं, दोनों देशों के रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए काफी सारी संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं। कुछ हमारे आइलैंड्स को लेकर के इशू है, लैंड को लेकर के इशू है, कुछ रिवर्स को लेकर के इश्यूज है। अगर इन सारी चीज़ों को टैकल किया जाए तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, और जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, साउथ एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी ये डेवलपमेंट कर सकते हैं मिल करके। इसके साथ दोनों देशों को निवेश, सुरक्षा संपर्क, विकास, सीमा पार ऊर्जा सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश फोकस कर सकते हैं? तो वो है जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन के लिए, ब्लू इकोनॉमी में, कल्चरल इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पे दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध तो हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं इन संबंधों को और बेहतर करने से। तो वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली चुनौती है कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध होने के बावजूद एक जो सबसे बड़ा आजकल संकट चल रहा है वो है रोहिंग्या शरणार्थी का संकट। यानी जो रोहिंग्या शरणार्थी इंडिया में आकर के रह रहे हैं बाउंड्री पार करके, तो इनको इंडिया चाह रहा है कि वो वापस वहां पर चले जाए बांग्लादेश। तो इस पूरे मैटर को लेकर के दोनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। उसके अलावा दोनों देशों के बीच जो नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के, जैसे सबसे बड़ा तीस्ता रिवर का इशू है। इसके अलावा दूसरा चैलेंज है दोनों देशों के बीच जो कॉमन नदियां हैं उनके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है तीस्ता रिवर का, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर को लेकर के काफी मेजर इशू चलता है। उसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इशू है बे ऑफ बंगाल में, महाद्वीपीय माग्ने तट से रिलेटेड इशू। इसके अलावा बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका मेंबर बन चुका है। इसके साथ ही साथ जो इसके मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, जो सैन्य उपकरण है लेता है बांग्लादेश, उसके लिए चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है। तो अब चाइना का तो काम ही है देशों को डेट ट्रैप में फंसाना। तो अगर चाइना की तरफ इंक्लाइनेशन बांग्लादेश का बढ़ जाता है तो वो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड बना हुआ है।